हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल बीटीएस हिंदी। आई होप आप लोग ठीक हो गए एंड ये मेरी न्यू वन शॉट है। आई थिंक आपको ये पसंद है। एंड हाँ, ये स्टोरी जस्ट इमेजिनेशन है, ये एक फैन फिक्शन स्टोरी है, सो प्लीज डोंट टेक अस सीरियस। एनीवेज, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आखिर ये लड़की मेरी बात सुन क्यों नहीं है? मॉम प्लीज मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनिए, मुझे जाना है। लड़की, बेटा तुम इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहोगे? तुम जानती हो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यही कह जॉब ढूंढो। मॉम प्लीज, आप चाहती इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। इतना बड़ा शहर एंड आप जानती वहाँ वहाँ मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। यहाँ बैठकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। बट प्लीज आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे। कैसे करोगी सब कुछ बेटा? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। आई मीन अकेले सब कुछ संभालना पड़ेगा। तुम रहोगी कहाँ पर? कैसे खाना, क्या सब कुछ? मॉम कितना टेंशन ले रही है आप? बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। मैंने सारी तैयारियां कर ली है। अच्छा, बट देख, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आई नो, कुछ भी हुआ तो मैं अब छोड़ छाड़ कर सब कुछ वापस आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस। ओके ठीक है। तो पक्का ना ठीक से ढलेगी? डोंट वरी मॉम, मेरी फ्रेंड से बात हो चुकी है, हम लोग साथ ही रहेंगे। एंड उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दिलाने के लिए भी कहा है मतलब। अब मेरा मतलब था कि ओके प्रॉमिस पक्का ही हो चुका है, बस जाकर भाई इंटरव्यू देना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुझे जॉब नहीं लगी तो तू यहाँ वहाँ सड़क पर बैठेगी। और हो नो मॉम, आप कितना ज्यादा सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का जॉब मुझे मिलेगी। अब आप ज्यादा मत सोचिए, अब मेरी फ्लाइट का टाइम है, मुझे जाना है। ठीक है बेटा, ठीक से जाना, और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी मॉम को जरूर कॉल कर देना। ओके। ये है मिस किम थायोंग, जिसकी एज अभी जस्ट 20 ईयर्स की है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत है। और बचपन से इसका सपना था कि ये कोरिया जाए और वहाँ के सियोल में जाकर जॉब करे। हालांकि कोरिया में रहती, बट वहाँ पे एक छोटे से शहर गाँव में, जहाँ पर थायोंग ने पढ़ाई की। एंड उसके बाद उसका सपना था कि वो सियोल जाकर जॉब करे। बट थायोंग ने कभी सियोल देखा नहीं था, और सियोल एक कोई छोटा शहर नहीं, एक बहुत बड़ा शहर था। और थायोंग के लिए ये पॉसिबल नहीं होने वाला था। क्या था, उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली थी, ये कोई नया मोड़ लेने वाली थी। मॉम से कह तो दिया था कि मैं वहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूँगी। जॉब के बारे में तो अभी तो कुछ पता नहीं चला। ढूंढ लो दीदा, मैं ठाई हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। और मुझे पता है कि मुझे जॉब जरूर मिलेगी। इससे लिसा का नंबर लग जाए। थैंक गॉड, तेरा नंबर लग गया। मैं आ चुकी हूँ, कहाँ पर है तू? बस आ रही हो। हाय, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। कितना बड़ा शहर है, उसे देख के इतनी खुशी हो रही ना कि मेरा तो सपना पूरा हो गया। हाँ था, बट एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई है? प्लीज अब ऐसा कुछ मत कहना कि जॉब का तो ठीक टेंशन नहीं है, पर तेरे रहने का टेंशन है। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ, मैंने सोचा था मैं तुझे रख लूँगी, बट वो मेरी जो रूममेट्स है ना, उससे मना कर दिया। एक्चुअली वो अपने साथ किसी फ्रेंड्स को लेकर आई है, तो हम पॉसिबल नहीं होगा तेरा और हम सबका एक साथ रहना। व्हाट? अब मैं क्या करूँगी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे रे, तू तो टेंशन मत है, ओके? मैं कुछ ना कुछ हल निकाल ही लूँगी। आज रात तुम ऐसा रुक सकती है, कल की बात का नहीं पता। आज रात तो रुक सकती हूँ ना? कल पक्का प्रॉमिस, मैं तेरे लिए कोई ना कोई नया इंतजाम कर दूंगी। अब तू टेंशन मत ले, हम सियोल घूमते। ओके। थायम के लिए टेंशन तो बढ़ गई थी, बट थायम अपने मन को शांत कर लेती है। और फिर तभी उसके मॉम को कॉल आता है। थायम, तूने पूछने के बाद कॉल ही भी नहीं किया मुझे, कैसे? तू बोल सकती है अपनी मम्मा को। हाँ मम्मा, आई एम सॉरी। आपको पता है मैं कितना लंबा ट्रैवल करके आई थी, और मैं थोड़ा सा थक गई थी, तो बस आग लगी थी मेरी। तो ठीक ठाक पहुंच तो गई ना? आई मीन वहाँ पे तेरे रहने रुने का इंतजाम? मॉम सब हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज, और कल मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। ओके बाबा, नहीं ले रही तो बस ठीक है ना, यही सुनना चाहती थी। डोंट बी स्ट्रेस मॉम प्लीज, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और हाँ, आप टेंशन मत लिया करो। ओके मॉम, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। हाँ हाँ बेटा ठीक है।
इतना रिस्क करने के बाद और रिस्क करना ही है तुझे। मॉम आप जानते कल आई नो कि कल तेरा इंटरव्यू है और तू मैं जानती हूँ कि तुझे जॉब मिल ही जाएगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ओके मॉम बाय। मॉम से कह तो दिया है लिसा कि सब कुछ ठीक है, बट अब उन्हें अगर पता चल भी गया ना कि मुझे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिली तो वो मुझे वापस बुला लेगी। अरे यार तू टेंशन क्यों ले रही है, मैंने कहा ना। ले कॉल आ गया। मैं तुझे बताने वाली थी कि एक जगह पे आने खाओ एक रेंटेड अपार्टमेंट है, बट उस ओनर की एक डिमांड है। कैसे डिमांड? वो सिंगल पर्सन को रूम नहीं देते, आई मीन अपना अपार्टमेंट नहीं। तो अब हम दोनों शिफ्ट हो जाते। आई नो हो जाते, बट तुझे पता है मैं काफ़ी साल से यहाँ रह रही हूँ और अभी मेरा पॉसिबल नहीं है। अब वो मेरे जॉब के इससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा मुझे। हाँ लेकिन तेरे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि तेरा जॉब का डेस्टिनेशन और तेरा घर काफ़ी पास में हो जाएगा। हाँ लेकिन पार्टनर कहाँ से ढूंढूं? उन्हें सिर्फ पार्टनर नहीं चाहिए, उन्हें एक हस्बैंड वाइफ कपल को देना है। व्हाट? तो फिर ये मेरे कोई काम का नहीं, ना तो मैं मैरिड हूँ और ना ही मेरा कोई पार्टनर है। अब सीधा सीधा मना कर दे। मना कर दूँ इतनी आसानी से? आई मीन तुझे पता है इतना अच्छा अपार्टमेंट है वो और काफ़ी कम रेंट में भी है, और तुझे पता है यहाँ पर कोई भी अपार्टमेंट इतने अच्छे रेंट में नहीं मिल रहा है और अभी काफ़ी मुश्किल भी है यू नो आज सिंगल पर्सन को। तो तू क्या चाहती है मैं शादी कर लूँ? ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे पास एक प्लान है। तू अगर हाँ कर दे तो तेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। वो क्या? और तब लिसा उसे बताती है कि वो अपने साथ एक पार्टनर बने, आई मीन एक फेक मैरिज कर ले ताकि उसे रहने के लिए जगह मिल जाए। ये सुनते ही तो था बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा शौक भी चली जाती। व्हाट? क्या बकवास कर रही है तू? ये ऐसे कोई कैसे कर सकता है? मैं ऐसी कोई चीज नहीं कर सकती, मैं किसी पर्सन के साथ और भी एक आदमी के साथ। क्या बकवास कर रही हो? अभी शादी छूट, मॉम को पता चल गया तो मुझे मार डालेगी। ओ कम ऑन, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। एंड वैसे भी तुम्हारी मॉम को कौन बताने वाला है? बट ये बहुत ज्यादा रिस्की है। अब तो सोच ले, अब कोई रास्ता नहीं क्योंकि आज तो मेरी फ्रेंड्स और उसकी बेस्ट फ्रेंड वापस आने वाली है, फिर तो तुझे जाना ही होगा। ओके तू उससे मिलकर एक मैं इंटरव्यू देकर आती हूँ, उसके बाद फिर हम सोचते क्या करना है। ओके ठीक है। और तभी हमें पता चलता है कि थांग के साथ कोई और नहीं बल्कि जियोन जंगकुक, एक बहुत अच्छा और एक हैंडसम सा बॉय जो कि उसके साथ वो अपार्टमेंट शेयर करने वाला था। थांग इस बात से बिल्कुल अनजान थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ कौन, वो जानना भी नहीं चाहती थी, बस वो एक फेक मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। थैंक्स तुमने मेरे अपार्टमेंट का इंतजाम किया। बाय द वे आज तुम काफ़ी हॉट एंड खूबसूरत लगी हो। ओह थैंक यू। वैसे ये मोहतरमा कौन है? ये जिसके साथ तुम्हें अपार्टमेंट शेयर करना है। ओह ये भी कुछ। ए अपनी हद में रहो के। उसकी किस लड़का ढूंढ कर लाया तूने? हाँ अंकल? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे अंकल कहा? मोहतरमा जी अपनी जबान पे लगाम लगाया कीजिए। जिससे उसे कुछ सिखाया नहीं तुमने? ओ कम ऑन जंगकुक, वो गाँव से आई है, उसे कुछ नहीं पता है। ओह इसीलिए। एनीवेज इसे मेरे सारे रूल्स बता देना। ओह हेलो, तुम अपने रूल्स बाद में बताना, पहले मेरे रूल। ओके तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, तुम दोनों को साथ रहना है, तुम दोनों को शादी करना है। क्या? मैं इस इंसान से शादी? एक्सक्यूज मी लिसा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं भैंजे टाइप की लड़की से शादी करूंगा? व्हाट? अब क्या कहा तुमने? भैंजी? भैंसे जैसे हो तुम हो? ओके बाबा बस करो, फेक मैच की बात कर रही हूँ मैं। देखो अब कोई अपार्टमेंट नहीं मिलने वाला, ये बस लास्ट है। जंगकुक तुम जानते तुम्हारे लिए कितने अपार्टमेंट ढूंढे हैं मैंने। ओके बाबा ठीक है। सुनो जो भी नाम है तुम्हारा, अब हमें शेयर करना है तो हमें मिलके रहना होगा। मिलके? ओके ठीक है लिसा। अब क्या करना होगा? क्या करना होगा मतलब उस ओनर से मिलने जाना होगा जो तुम्हें इस घर की चाबी देने वाला है। हाँ तो चलते हैं ना, ऐसे जाओगे तुम दोनों हस्बैंड वाइफ
ऐसे थोड़ी ना रहते, प्यार से एक दूसरे के साथ, प्यार से। हाउ यू स्टूपिड कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा कोई हस्बैंड नहीं है जो इसके साथ प्यार से रहूं। ये जस्ट मेरा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर भी बन सकता हूँ मैं तुम्हारा। आई मीन पार्टनर तो हूँ ना। तुम बकवास करना बंद करो। ओके बाबा ठीक है। अब कब जाना है? आज शाम को। तब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। मैं इस बेवकूफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने वाला। जब जाना मुझे कॉल कर लेना। लिसा, तुम एक दोस्त है या दुश्मन? तूने कैसे हाथ में ढूंढ के लाया है? कम ऑन थायम, तुझे उसके साथ शादी थोड़ी करनी है, बस कुछ दिन रहने हैं ना। उसके बाद तू नया अपॉइंटमेंट में जब भी मिल जाएगा तब मैं तुझे बता दूंगी, ठीक है? ओके ठीक है। और नेक्स्ट डे दोनों जंगकुक और थायम फेक हस्बैंड वाइफ बनकर उस ओनर से मिलने जाते। उस फ्लैट का ओनर कोई और नहीं बल्कि हमारे मिस्टर जेहोप थे। जेहोप काफ़ी ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा आई मीन फनी एक इंसान जो अपने अपार्टमेंट में एक मैड कपल को रखना चाहते थे। हालांकि इसकी वजह उसकी वाइफ थी, क्योंकि उसकी वाइफ को डर लगता था कहीं वहाँ पर सिंगल पर्सन आके कुछ गलत काम ना करे। इसीलिए वो दोनों अपने अपार्टमेंट के लिए एक मैड कपल चाह रहे थे। और नेक्स्ट डे वो लोग मिल भी जाते। हेलो, अब आगे तुम दोनों। काफी वेट करा है लिसा तुमने। हाँ तुमने कहा था ना। वैसे इनकी इंक्वायरी तो तुमने ठीक से की ना? अब बिल्कुल मैंने ठीक से की। ये दोनों बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है। आई मीन न्यूली मैरिड है। मैरिड है? हाँ हाँ, हिज माय वाइफ। अब क्या नाम है इसका? अब ये वो मेरा नाम था होंगे। भूल जाते बेचारा मेरा नाम बार बार। क्या बेबी तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं होता है? ये कैसी बात कही है बेबी? अभी तो तुम्हें बुलाया था ना। अब ओ आओ बैठो। अब कुछ लोगे? नहीं सर, फ्लैट की चाबी लेंगे। क्या कहा? आई मीन अब कुछ भी नहीं। आप कुछ लेंगे? नहीं। वैसे शादी कब हुई तुम्हारी? एक 6 मंथ। ये क्या? आपकी वाइफ 6 मंथ कह रही है और आप 1 साल? वो एक्चुअली क्या है ना जब जी वो हुआ क्या ना कि आप थायुंग और जब जंगकुक की शादी हुई ना तो वो 6 मंथ थे ना थायुंग। हाँ हमारी शादी को 6 मंथ हो चुकी है, बट ये 1 साल के थे क्योंकि हमने 1 साल पहले गुड मैच कर ली थी इसीलिए। ओह इसीलिए। बट ये फिर आपने 6 मंथ क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि हमने फिर फैमिली के साथ मिलकर शादी की थी। सब मिलकर शादी की थी? नो मतलब हमने उनके हिसाब से शादी की थी, और बिग वेडिंग। ओह काश में भी हो पाता। आई एम जोकिंग, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं कैसे सकता, मैं तो आपको जानते ही नहीं हूँ। बाय द वे मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे। और ये फ्लैट की चाबी तो ये कैसे आप हस्बैंड वाइफ का फ्लैट हुआ। थैंक यू सो मच। फाइनली फ्लैट की चाबी। एनीवेज वैसे बेडरूम एक ही? व्हाट, एक बेडरूम? एक बेडरूम? ये कितनी ग्रेट न्यूज़ है। आई मीन एक बेडरूम एक और है। आई मीन वो बस छोटा सा गेस्ट रूम है। ओके वो तो तुम सोगी? तुम सोगी? कुछ कहा तुम दोनों ने? कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। एनीवेज रेंट का तुम टेंशन मतलब जब चाहे दे दो ना। आई मीन काफ़ी अच्छे लगे तो मुझे। बाय द वे मेरी वाइफ गुस्सा हो जाएगी। मैं चलता हूँ लिसा, बाय। ओके बाय। कांग्रेस, तुम दोनों को फ्लैट मिल गया। थैंक यू, बट ये मेरी वजह से। तुम्हारी 6 मंथ किसने कहा था? इस बेवकूफ लड़की ने। ओए बेवकूफ तुम। 12 महीने आई मीन 1 साल कहने की क्या जरूरत थी? 1 साल के मैरिड कपल लगते। बदकिस्मत में होगी लड़की जो तुमसे शादी करेगी। हाँ और बेवकूफ होगा वो लड़का जो तुमसे शादी करेगा। शट अप। तुम दोनों कितना झगड़ते हो? हाँ ये फ्लैट की चाबी है ना तुम दोनों की एकता की वजह से मिली है। व्हाट? आई मीन तुम दोनों की यूनिटी की वजह से। अब अगर एक साथ रहोगे तभी तुम इस रेंट में रह पाओगे। सो प्लीज फ्रेंडशिप कर लो ना। लिसा स्टॉप। ओके एनीवेज थैंक यू सो मच। वैसे तुम आ जाते ही रुक जाओ। ओ जंगकुक रुक जाती, बट मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे बॉस के साथ। ओके तो मुझे जाना पड़ेगा। बाय द वे बाय। और तुम दोनों को कांग्रेस तुम्हारी न्यू फ्लैट के लिए। थैंक यू। 2 चाबी। अरे घर भी जाना है। हाँ चलो। इन दोनों का क्या होगा मुझे समझ नहीं रहा। इतना झगड़ा करते साथ कैसे रहेंगे? फाइनली इस अपार्टमेंट में आ ही गई, बट मुझे एक आदमी के साथ रहना पड़ेगा।
कुछ कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। तभी थैंक यू मॉम का कॉल से आता है। हेलो मॉम। हाय बेटा, तूने तो कॉल ही नहीं किया। सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? कोई प्रॉब्लम मुसीबत तो नहीं आ गई या फिर तुझे कुछ और? मॉम मॉम कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। अब बस कुछ नहीं, फ्लैट की शिफ्टिंग चल रही थी। मैं कुछ नए नए फ्लैट में शिफ्ट हुई ना। अकेले रह रही है तू वहाँ? नो मॉम, मेरे फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। अच्छा, क्या मैं फ्लैट दे सकती हूँ? देख सकती हूँ वीडियो कॉल पे? अब हाँ, आपको दिखा देती हूँ, बट क्या ना मॉम, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है और मैं भी थोड़ा काम भी कर रही थी। ओके, सब ठीक है ना? सब ठीक है मॉम, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और मुसीबत जो है। कुछ कहा बेटा तुमने? नो मॉम, कुछ भी नहीं कहा। ओके ठीक है, तू खुद का ख्याल रख, मैं रखती हूँ। ओके मॉम, बाय। तुमने अपनी मॉम को बताया क्यों नहीं कि तुम एक आदमी के साथ रही हो, भी एक अकेले अनजान शहर में? बकवास करना बंद करो के। और हाँ सुनो, रूम में मैं सोऊंगा। क्यों? स्पेशल गेस्ट हो क्या जो रूम में सोगे? मैं सोऊंगी वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। इस फ्लैट को लेने में मेरा भी हाथ था। तुम्हारा अगर हाथ था ना तो मेरा भी बहुत कुछ था। तो वहाँ मैं सोऊंगी, तुम गेस्ट रूम में जाकर सो। मुझे वहाँ नींद नहीं आएगी। ठीक है, बट मैं बेडरूम में ही सोऊंगा, और भी बेड के ऊपर। हाउ, कितने बदतमीज इंसान हो तुम। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़की को लड़की, लेडीज फर्स्ट है ना? हो, लेडीज फर्स्ट का गेम यहाँ मत खेलना। ओके, ये बेडरूम है और 50-50 के पार्टनर है, भूल तो नहीं रही हो तुम? ठीक है, जाओ तुम सो जाओ, मैं यहाँ हॉल में सो जाऊंगी। कुछ और थाइन जैसे ही पलटने वाली थी, जैसे वहाँ से निकलने वाली थी, तभी थाइन का पैर स्लिप हो जाता है और वो जैसे ही गिरने वाली थी, जंगकुक उसे संभाल लेता है। अब तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। अब मेरा काम और नेक्स्ट डे था यूँ अपने जॉब के लिए चली जाती। उसे जॉब एक अच्छे बड़े कंपनी में जॉब लगी थी, जहाँ सबका सपना होता है, पर थाइन को काफ़ी आसानी से मिल जाती है। हेलो सर। ओह, तो तुम हमें नए सेक्रेटरी? जी सर। एनीवेज, मैंने तो तुम्हारे का सारे पेपर्स पढ़े और काफ़ी अच्छे। तो मैं इस सिटी में पहली बार आई हूँ ना। हाँ सर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नो सर, सब ठीक है। बाय द वे, तुम्हारा काम काफ़ी अच्छा है और तुम गाँव से हो, सो बी प्रोटेक्टिव। काफ़ी ध्यान से रहना। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदतमीज लोग हैं। बहुत बुरे। बिल्कुल सही कहा सर आपने, इतने बदतमीज। मैं तो खुद एक बदतमीज के साथ रह रही हूँ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? कुछ कहना चाह रही हो क्या? अब नहीं सर, आपकी कुछ मीटिंग्स थी जो आज आपको करनी थी। हाँ ओके, मैंने सब कुछ देखी और थाइन फटाफट सारा ऑफिस का काम कर ली थी। आज उस ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और वो जैसे ही घर जाती है, ये क्या कर दिया तुमने पूरे घर में? ये गंदगी क्यों फैला रखी है? कहाँ गंदगी फैला कर रखी? मैं ऐसे ही रहता हूँ। व्हाट? तुम ऐसे रहते हो बट मैं नहीं। मैं थक कर आई हूँ। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? ये सब कुछ क्यों फैला कर रखा हुआ है? कूल डाउन। मैं कर दूंगा साहब। तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती? मुझे ऐसे नींद नहीं आती। ओके, और थाइन इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि वो गुस्से में सारा सामान खुद ही समेटने लगती है। वो भूल जाती है कि वो जंगकुक का रूम साफ कर रही है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। थैंक यू। व्हाट? ये मैंने क्या कर दिया? आज क्या है, इसके बाद कभी नहीं करूँगी। ओके ओके, वैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें डिनर वगैरह कुछ। नो थैंक्स, मैं खुद बना लूँगी। ओह, तुम्हें डिनर आता है? हाँ, हर लड़की को आता है। मैं खाना बना देती हूँ। ओके, वैसे तुम बाहर खाना खाने जा रहे हो? हाँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओके, मुझे क्या, तुम्हें सीखना चाहिए। तुम्हें खुद से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। और एक सेकेंड, हम इस घर में रहते तो हमें ग्रोसरीज भी डिवाइड करनी होंगी 50-50। नो थैंक्स, अगर तुम्हें घर पे खाना बनाने का बहुत शौक है तो तुम शौक से बनाओ, बट मुझे कोई खाने का शौक नहीं है, मैं बाहर से खा लूँगा। व्हाट?
और जंगकुक वहाँ से जाने वाला है तभी वो देखते हैं कि जिहोब आ रहा है। अब तुम खाना बना रही थी? हाँ हाँ, लेकिन मैं अपने लिए बना रही हूँ। क्या हुआ? अब तुम लोगों को कोई परेशानी? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। ओह सो सॉरी, मैं तुम दोनों को भी डिस्टर्ब कर रहा था। मैं बस यहीं से जा रहा था तो सोचा मैं तुम दोनों से मिल लूं। एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम वगैरह, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही ना? नॉर्मल ठीक, अब सब ठीक आ रहा है? ओके। वैसे जंगल, तुम कहीं जा रहे थे? हाँ, वो बस डिनर। ओह, तो तुम दोनों आज बाहर डिनर करने वाले हो? नहीं, डिनर के लिए ये ग्रोसरीज लेने जा रहे थे। ओह अच्छा, गुड। अपनी वाइफ की बात माननी पड़ेगी। मैं भी ग्रोसरीज ही लेने जा रहा था, साथ में चले? साथ में? नो थैंक्स, मैं कहीं और से लेने वाला हूँ। ओके 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 था, कोई बात नहीं। वैसे तुम लोग ठीक हो? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना। जी जी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं चलता हूँ। और जो पास से चला जाता है। थैंक गॉड। अब मैं जा रहा हूँ। और जंगू घास से डिनर के लिए चले जाता है और थाइंग अपने हाथ से बनाकर खाकर सो जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ, कौन है तुम? और मैं बेडरूम में क्या कर रही हूँ? निकलो मेरे घर से बाहर। हाँ, शराब के नशे में पक पक कहिए जा रहे हो? देखो, तुमने भूल गए कि हमने रूम, आई मीन हमने अपार्टमेंट शेयर किया है और उसके हिसाब से ये रूम मेरा है। व्हाट? ये रूम तुम्हारा है? गेट आउट। मैं तो यही सोऊंगा क्योंकि ये रूम मेरा है। तुम जाओ ऐसे। बट टाइम कुछ कहती नहीं, बल्कि वो गुस्से से निकल जाती क्योंकि जंगू इतने नशे में था कि वो उसकी कोई बात सुन भी नहीं पाता। इसलिए थांग अपना टाइम वेस्ट ना करते बाहर जाकर सोफे पर सो जाती है। एक बार सुबह हो जाए फिर इसे अच्छे से बताती हूँ मैं कि कैसा लगता है किसी को। सुबह होने दो बस एक बार। सर क्यों दर्द दे रहा है? लगता है रात में कुछ ज्यादा पी ली थी। फिट ये रूम तो मैंने, ओह शिट, उठ गया तुम? सॉरी, तुम सोफे पे क्या कर रही हो? तो क्या तुम्हारे साथ उस बेड पर सोऊंगी मैं? हाँ, नशे कहेंगे। अगर तुम्हें शराब पीने की इतना ही शौक था तो वहीं रुक जाते, घर आने की क्या जरूरत थी? और मेरे बेडरूम में कैसे घुसे तुम? हाँ, तुम कल रात पता है मेरे बेड पर सोए थे। ओह आई एम सो सॉरी। एक बार मैं पी लेता हूँ उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता और मुझे आदत है बेडरूम में जाकर सोने की, तो मैं बस आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगा। नो थैंक्स, आज से मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। मुझे वैसे भी तुम पर कोई भरोसा नहीं। मैं लिसा से मुझे बात करनी होगी, कहीं और जगह मुझे ढूंढनी होगी। मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल इस अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। मैंने सॉरी कहा ना। मैं तुमसे बहस ही क्यों करी? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। टाइम फटाक से रेडी हो जाती है और ऑफिस चली जाती है। तो आ गए तुम? ओह सो सॉरी था सर, हम आज लेट हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। वैसे आज हमारी एक मीटिंग थी, तो बाय द वे तुम मेरे साथ चल रही हो ना? सर आप ये क्या करें? मैं ऑफ कोर्स आपके साथ ही आऊँगी ना, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। ओके, हमारी सारी फाइल्स को ठीक से एक बार देख लेना होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भूगम एक काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन जो कि काफ़ी अच्छे और एक बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान है। हालांकि इनकी लाइफ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, सो आप इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। ये कितने अच्छे से हैं। मेरे बॉस के बारे में तो वैसे भी मैं कंपेयर ही किससे करी, उस नशेड़े से जो कर रहा था, उसने हरकत की ना, इसकी बात तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। पहले तो मैं लिसा से बात करूंगी। और थायम गुस्से में लिसा को कॉल लगाती है। हेलो थायम, कैसी है? कैसे चल रहा है तेरा जंगू के साथ? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओके, और ये किस इंसान के साथ तूने मुझे रूम शेयर करने के लिए कहा? यार वो कितना, वो ड्रिंक करता है। ओह मैं तुझे बताना भूल गई, वो सच में बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। ड्रिंक करता है और तुझे पता है कर रहा तो वो मेरे बेडरूम में। व्हाट? तो तुम दोनों के बीच जस्ट शट अप। ओके, मैं ऐसा वैसी लड़की नहीं हूँ। और वैसे भी तुम उसे समझा दो। ओके ओके, उससे गलती होगी। बाय द वे वो थोड़ा सा है बट वो बहुत अच्छा है। वो ऐसा लड़का नहीं है। वो तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना? हाँ मैं जानती हूँ उससे थायूं। ओके थायूं, जब तक तुझे एक अच्छा एंड काफ़ी अच्छी जगह नहीं मिल जाती तब तक प्लीज़ हैंडल कर लेना।
प्लीज जल्दी ढूंढ दे। ओके, मैं उसके साथ नहीं रह सकती ज्यादा दिन। ओके। जंगकुक को थोड़ा गिल्ट हुआ था, इसलिए वो शाम का डिनर रेडी कर देता और जब थांग थक कर आती है तो वो देखती कि सारे घर के काम हो चुके थे एंड उसके साथ ही जंगकुक ने बहुत अच्छे से डिनर भी रेडी कर लिया था। ये सब तुमने किया है? हाँ, मैंने किया है। अब आई एम सॉरी, वो कल रात के लिए मुझे आदत नहीं किसी लड़की के साथ ऐसे रूम शेयर करने की। वैसे कितना झूठ बोल रहे हो तुम, है ना? मेरे सामने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो और मुझे कह रहे हो कि तुम्हें आदत नहीं है। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं ना, मुझे अच्छे से पता है। नो नो, देखो मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं हर किसी के साथ ऐसे कुछ भी करूँगा। देखो मुझे तुम्हारी बातों पर ना कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके के तुम हो ना अच्छे से जानते हो। ओके, अब बहुत बोल चुके तुम। ओके, मैंने सब कुछ तुम्हें सॉरी कहने के लिए किया था, सो मैं सॉरी, आई अपोलाइज। और अगर तुम्हें मुझे माफ़ करना है तो करो, वरना मत करो। चारों में से और जंगकुक वहाँ से चला तो जाता है, बट थांग को थोड़ा बुरा लगता है कि उसने जंगकुक को सॉरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। और जब जंगकुक आता है तो थांग डिनर नहीं करती। ओके, तुमने इतने अच्छे से बनाया तो मैं मैं अकेले कैसे खा सकती इतना सारा खाना? आई मीन हमें दोनों को खा लेना चाहिए, है ना? पर मैं तो एक फ्लर्टी एंड बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ ना, तुम मेरे साथ खाना क्यों खाओगी? देखो अब बहुत हो चुका है, आई एम सॉरी। और तुमने कल रात जो किया ना उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया था, बस इसीलिए। देखो वो सब कुछ अनजाने में हुआ था। आई मीन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, बस मैं नशे में था इसलिए मैं तुम्हारे रूम में गया, वरना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। ओके, तो जब तक हम इस घर में हैं या हम ये अपार्टमेंट शेयर करके हम तब तक फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। आई मीन ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम ऐसे लड़ते झगड़ते तो नहीं रह पाएंगे। आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ मेरे कुछ रूल्स है, ना तो तुम्हें करीब आओगे और ना ही अब मुझसे फ्लर्ट करोगे। हाँ, अपनी शक्ल देखिए तुमने। मैं तुम्हें फ्लर्ट करूंगा और तुम्हें क्यों मैं भला तुम्हारे साथ मैं क्यों डेट पर जाऊंगा? बकवास। ओ हेलो, मैं डेट की बात कहा की थी, तुमने वही कहा ना, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो अगर तुम्हें मैं पसंद भी हूँ तो तुम मुझसे कह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वैसे रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। हाँ मैं तो बस जोक कर रहा था, हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते ना। ओके, जस्ट फ्रेंड्स। हाँ हाँ, जस्ट फ्रेंड्स। इसके बाद दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते और वो एक दूसरे की काफी अच्छी मदद करते हैं। थाइंग को धीरे धीरे जंगकुक का नेचर बहुत पसंद आने लगा था। वैसे थाइंग ऑफिस जा रही हो या फिर आज घर रुकने का प्लान है? ऑफिस जा रही हूँ मैं यार, लेट हो गई तो तुझे ओह आई एम सॉरी। हाँ तुम्हें पता है बॉस मुझे खा जाएंगे। वैसे तुम्हारा बॉस है कौन? तुमसे तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मुझसे ऑब्वियसली अच्छा ही होगा ही ना, मेरे जैसे सब नहीं होते। बिल्कुल सही कहा, वो बहुत नेक दिल है एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग भी है। अच्छा वैसे मुझे तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, कुछ तो बताओ मुझे। देखो तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो तब तक जब तक हमें अपार्टमेंट शेयर करें, तो मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से शेयर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे पूछा। थांग को थोड़ा बुरा लगता है इसलिए वो वहाँ से गुस्से से चले जाते।